कहती है खिचड़ और अचार तक को जिन नाथ की है आशा, खिचड़ और तक को जिन नाथ की है आशा, और अचार तक को जिन नाथ की है आशा, और तक को जिन नाथ की है आशा, रुक्मणी उन्हीं प्रभु को, रुक्मणी उन्हीं प्रभु को, तो क्यों नहीं बुलाती, रुक्मणी उन्हीं प्रभु को बुलाती, रुक्मणी उन्हीं प्रभु को, तो क्यों नहीं बुलाती, रुक्मणी उन्हीं प्रभु को, कैसे नहीं बुलाती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने इस प्रकार सखियों ने कहा है रुक्मणी, अरे उस कन्हैया को क्यों नहीं पुकारती जिसको गजराज ने पुष्प लेकर के पुकारा और उसके कष्ट को भगवान ने दूर कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, आज जिस समय प्रकार सखियों ने कहा आज माता रुक्मणी ने उसी समय अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं भी भेजूं अपने नाथ पर, हर भेजूंगी संदेश, पहले आता कौन है राजा या राजेश। आज माता रुक्मणी ने सोचा आज मैं भी एक संदेश अपने प्रभु के लिए भेज देती हूँ। सुखदेव जी कहते राजन, आज उसी समय रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को बुलाया और रुक्मणी ने कहा है ब्राह्मण देवता आज आप मेरा एक काम कर दीजिए, आज इस पत्र को लेकर के द्वारिकापुरी में जाइए और मेरे प्रभु को दे देंगे। सुखदेव जी कहते राजन, आज उस समय ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के द्वारिकापुरी जाते हैं और भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं। भगवान दरबार में बैठे हुए हैं। जैसे ही भगवान ने ब्राह्मण देवता को देखा, भगवान ने अपने आसन से उठ करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा कहिए विप्रदेव आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो जानते हो आज ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूँ और विश्व की बेटी जो आपकी चेरी है वो आपके लिए एक पत्र लिख करके दिया है। सुखदेव जी कहते राजन, आज इसी समय भगवान उस पत्र को लेकर के आदि से अंत तक पढ़ते हैं। उस पत्र में देवी रुक्मणी ने लिखा था प्रभु अगर मैं उस दुष्ट के साथ मेरा विवाह हुआ तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका ही अपमान होगा। जैसी आपकी इच्छा वैसा कीजिए, मुझे जरा सा भी कोई हमारे मन में जरा सा भी कष्ट नहीं होगा, ये तो मैं आपको बताने के लिए पत्र दे रही हूँ। सुखदेव जी कहते राजन, आज जिस समय भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, आज भगवान ने अपने मन में विचार किया देवी तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता आप कुछ क्षण यहीं रुक जाइए, मैं अभी तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सुखदेव जी कहते राजन, आज उसी समय मेरे गोविंद ने आज कुंडन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं गोविंद ने आज मजदूर से कहा कि बाबा अगर आपका आदेश हो तो आज हम गुप्त वालों को साथ लेकर के कुंदनपुर चले जाएं। ब्राह्मण देवता ने हमारे लिए पत्र लेकर के आए हैं। सुखदेव जी करके राजन, आज इस समय आज मेरे गोविंद ने कहा आज बाबा ने आदेश दे दिया। सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान रथ पर सवार हो जाते हैं, ब्राह्मण देवता बैठे हैं, भगवान जा रहे थे, सामने से बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी को देख करके आज भगवान ने अपने मन में सोचा कि अब मैं भैया से क्या कहूँगा। जैसे ही बलराम जी सामने आकर के खड़े हुए, बलराम जी ने कहा कन्हैया कहाँ? आज भगवान मोड़ी नीचे कर लिए। भगवान ने कहा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या कहूँ। सुखदेव जी कहते राजन, आज बलराम जी उनकी मन की बात को समझ गए कि कन्हैया तो कुंडन पर विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शर्म बस कहते नहीं है। कन्हैया ने आज बलराम जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हम भी चलने के लिए तैयार हैं। सुखदेव जी कहते राजन, आज इसी समय मेरे गोविंद कृष्ण बलराम ब्राह्मण देवता को साथ लेकर के कुंडनपुर पहुंच जाते हैं। और जब कुंडनपुर में पहुंचते हैं, आज ब्राह्मण देवता ने आज कृष्ण और बलराम को महल की कटौड़ी में निवास स्थान दिया। और उसके बाद आज ब्राह्मण देवता देवी रुक्मणी के पास जाते हैं और जाकर के देवी रुक्मणी से कहते हैं कि हे देवी आओ मेरी सखियों निकालो। आज देवी ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे देवी
अरे कन्हैया आज हमारे इस महल में आ चुके हैं, अब तुम चिंता मत करो। सुग्रीव जी कहते राजन, आज जैसे ही रुक्मणी ने इस प्रकार के वचन को सुना, आज रुक्मणी की प्रशंसा की